नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है। और ये कहानी एक आलसी कुत्ते की कहानी है जो आपको जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगी। आपको ये कहानी ये सिखा कर जाएगी कि जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। कहानी के अंत में कुत्ता 3 ऐसी बातें कहता है जो काफ़ी अनमोल हैं और काफ़ी आपके जीवन में प्रेरणा देंगी। ये 3 बातें, इन 3 बातों को जो व्यक्ति याद रखेगा अपने जीवन में, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता है, कभी उस व्यक्ति पर गरीबी नहीं आएगी। हमेशा वो व्यक्ति अपनी मेहनत से, लगन से जीवन में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये काफ़ी पावन और पवित्र कहानी है किसी इंसान के जीवन को बदलने के लिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, ये कहानी एक आलसी कुत्ते की है। प्राचीन समय में एक नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक कुत्ता रहता था। उस कुत्ते के साथ और भी कुत्ते रहते थे। वह कुत्ता जो था वो इतना आलसी था कि वो अपना शिकार कभी खुद नहीं करता था। अपने भोजन के लिए वो कभी मेहनत नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही आश्रित रहता था, डिपेंड रहता था। वो और कुत्तों से भोजन छीन कर खाया करता था। उसकी इस हरकत से काफ़ी कुत्ते जो थे वो परेशान थे, क्योंकि जो अन्य कुत्ते थे वो अपना मेहनत करके लाते भोजन और खाते, और उनकी मेहनत के भोजन को वो कुत्ता खा जाता। तो इस तरह की दिनचर्या उस आलसी कुत्ते ने अपनी बना रखी थी। जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे और जो और कुत्ते थे वो उससे परेशान हो जाते हैं, तो वो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि जो अन्य कुत्ते थे वो काफ़ी मेहनत करते और अपना भोजन पानी लाते और वो आलसी कुत्ता उनका सब भोजन खा जाता और वो बिना मेहनत किए ही भोजन खाता। उसे कोई चिंता नहीं थी आने वाले कल की, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहता था, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता था। कभी खुद वो मेहनत नहीं करता था। वो हमेशा दूसरों का भोजन छीन के खा जाता और अपना ऐसे ही वो जीवन यापन कर रहा था और इस तरह उसकी दिनचर्या चल रही थी। प्रिय दर्शकों, जब अन्य कुत्ते चले जाते हैं तो वो कुत्ता जो था वो अकेला रह जाता है। अब वो सोचता है कि अब तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो यहाँ और साथी थे वो भी चले गए, अब मेरे भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगी? अब तो मुझे अपना भोजन पानी व्यवस्था जो है खुद ही करना पड़ेगा। अब तक मैं दूसरों से छीन कर खाया करता था, बिना मेहनत किए ही गुजारा चल रहा था, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। यह सोचता है कुत्ता। जब यह सोचता है तो कुत्ता जो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, तो एक दिन उस नदी में एक हाथी की लाश बहकर जा रही थी। कुत्ता उस लाश को देखता है कि भाई, हाथी की लाश है, ये तो काफ़ी बड़ा है और अब तो मुझे जीवन भर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी से मेरा जीवन में गुजारा हो जाएगा। तो वह उस कुत्ते की लाश को निहारने लगता है। तो धीरे धीरे उस कुत्ते की लाश जो है नदी के किनारे पर आ जाती है, और जब उस नदी के किनारे वो लाश आ जाती है हाथी की, तो वो कुत्ता जो था वो उस हाथी की लाश पर सवार हो जाता है और उसे खाने लगता है। कुत्ता काफ़ी मगन था कि बिना मेहनत किए ही उसे भोजन मिल गया, और भोजन भी इतना सारा मिल गया कि पूरा जीवन कट जाएगा उसका, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कुत्ता उस हाथी पर सवार हो जाता है और धीरे धीरे वो जो हाथी की लाश थी वो पानी के बीचों बीच आ जाती है और कुत्ता उस पर बैठे हुए भोजन करता रहता है। जब उसका मन किया तो पानी पी लिया, जब उसका मन किया तो भोजन खा लिया। धीरे धीरे वो लाश बहती चलती है। कुत्ता बड़ा मगन था। काफ़ी हरियाली थी नदी के चारों तरफ। नदी में काफ़ी अच्छा मीठा पानी था पीने के लिए, और भोजन उसके पास हाथी का था ही। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा और ठंडा ठंडा पानी और ठंडा ठंडा भोजन। कुत्ता का जीवन काफ़ी सुखमयी हो गया। उसे लगने लगा कि अब मेरा जीवन इतना सुखमयी हो गया कि मुझे अब जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मित्रों, आगे देखिए कहानी में क्या होता है।
नदी में वो हाथी की लाश बहती चलती है धीरे धीरे, और कुत्ता मग्न होकर उस लाश पर बैठा था और भोजन पानी करता रहता और अपना ठंडी ठंडी हवा खाता और ठंडा ठंडा पानी पीता नदी में जब भी उसे मन करता। जब वो नदी आगे जा चलकर एक सागर में मिलती है तो कुत्ता और हाथी की जो लाश थी वो दोनों उस सागर में जा पहुंचते हैं। सागर काफ़ी विशालकाय था, और ये तो आप भी जानते हैं कि नदी की अपेक्षा जो सागर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। कुत्ते को भी ये आभास नहीं था कि मैं नदी में हूँ कि सागर में हूँ। प्रिय दर्शकों, सागर का जो पानी था वो खारा था और नदी का पानी जो था वो मीठा था। कुत्ता सागर में जाकर भी हाथी का भोजन करता है और पानी पीता है, पर पानी से उसकी प्यास नहीं मिटती है क्योंकि पानी खारा था। अब जब उसे पानी नहीं मिलता है तो उस कुत्ते के प्राण सूखने लग जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो सागर में आ पहुंचा मैं, और अब यहाँ पर पानी अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, तो अब यहाँ मेरा कैसे गुजारा होगा। कुत्ता हाथी पर बैठकर चारों तरफ नज़र घुमाता तो ये देखता कि कोसों दूर तक ज़मीन ही नहीं है सिवाय पानी की। अब वो ऐसी मझधार में फंस चुका था कि वो वहाँ से निकल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सागर में था, कोई नदी नहीं थी जो तैरकर निकल जाता। सागर में काफ़ी लंबाई थी, सागर की काफ़ी चौड़ाई थी, दूर दूर तक कोई ज़मीन ही नज़र नहीं आ रही थी उस कुत्ते को। सागर का खारा पानी होने की वजह से उस हाथी की जो लाश थी वो भी गल जाती है, सिर्फ हाथी का ढांचा ही रह जाता है हड्डियों का, और उसी पर बैठकर कुत्ता जो था वो सागर को निहारता रहता है, देखता रहता है कि अब मैं इस सागर से कैसे बाहर निकलूं। ये तो काफ़ी बड़ी मुसीबत हो गई, और इस हाथी पर बैठकर अब मैं कैसे अपने दिन काटूंगा। अब तो हाथी में गोश्त भी नहीं रहा, गूदा भी नहीं रहा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही बचा है, और पानी भी पीने योग्य नहीं है। नदी का जो पानी था वो पीने योग्य था, मीठा था, शीतल था। सागर का जो पानी है वो खारा है और कड़वा है और गर्म है और मीठा भी नहीं है। तो इस तरह उस आलसी कुत्ते के प्राण सूखने लगे, और उसे अब चिंता सताने लगी कि वो अब कैसे अपना जीवन यापन करेगा और कैसे इस नदी से बाहर निकलेगा, क्योंकि सागर को पार करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि सागर अथाह गहरा था, उसकी कोई था ही नहीं थी। और दूर दूर तक जब कुत्ता नज़र घुमाकर देखता तो दूर दूर तक कोई ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही थी कि जहाँ से वो निकलकर अपनी उस ज़मीन तक जा पहुँचे। अब कुत्ता काफ़ी परेशान रहने लगा, काफ़ी मायूस रहने लगा, ईश्वर को याद करने लगा, क्योंकि ये उस कुत्ते की करनी का ही फल था जो आज उसे भुगतना पड़ रहा था। क्योंकि कुत्ता बहुत आलसी था, लोभी था, दूसरों पर डिपेंड रहता था। तो जो कुत्ते के कर्म थे, कुत्ते का जो आलस था वो उसके आगे आ गया, और कुत्ता अब कहानी के अंत में ऐसी 3 बातें कहता है जो हर इंसान के जीवन में काम आएंगी। 3 ऐसी अनमोल बात कुत्ता जो है कहानी के अंत में कहता है जो हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रेरणा देकर जाएंगी। मित्रों, कुत्ता पहली बात कहता है कि कभी आलसी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होते हैं और जो व्यक्ति आलस से काम लेते हैं, एक दिन उनका निश्चय ही पतन हो जाता है, जैसे कि आज मेरा पतन हो रहा है। तो कुत्ता पहली बात यही समझाता है कि जीवन में किसी मनुष्य को कभी किसी जीव जंतु व पंछी को आलस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आलस करते हैं उनका एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। दूसरी बात कुत्ता बताता है कि किसी व्यक्ति को लोभी नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कोई लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी में खुश रहना चाहिए। जो व्यक्ति लोभ करता है उसका एक दिन निश्चित पतन हो जाता है। लोभी व्यक्ति किसी का गला भी काट सकता है और लोभ के लिए अपना गला भी कटवा सकता है। तो कुत्ता दूसरी बात कहता है कि किसी व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उतने में ही उसे संतुष्ट रहना चाहिए। कहानी के अंत में तीसरी बात कुत्ता कहता है, किसी व्यक्ति को एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, किसी एक दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनका भी एक दिन पतन हो जाता है, जैसे कि आज मेरा पतन हो रहा है। मैं आज अपने प्राण गंवा रहा हूँ
एक दूसरे पर डिपेंड रहने के कारण। तो कहानी के अंत में कुत्ता ऐसी 3 बातें कहता है जो हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देकर जाती हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ सिखाकर जाती हैं और इन कहानी से सीख लेकर हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस कुत्ते की तरह आलसी ना हो जिस तरह कुत्ते ने अपने प्राण गंवाए थे आलस की वजह से, जिस वजह से उस कुत्ते का पतन हो गया था। ऐसा किसी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है, यही समझा कर जाती है कि जैसा उस कुत्ते के साथ हुआ था ऐसा हमारे साथ ना हो, हमारे बच्चों के साथ ना हो। हमें हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है। इसके अलावा प्रिय मित्रों, अगर आप कहानी को पूरा सुन चुके हैं तो आप कहानी के बारे में कमेंट में बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधी व मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की कहानी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और आप हमारे YouTube चैनल से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। नमस्कार।